Hello students, good morning and welcome back to Standard 8. We are in chapter number 3 Understanding Quadrilaterals और इसका 3.3 एक्सरसाइज का आज मैं सब क्वेश्चन नंबर 8 के दो सम्स है वो सॉल्व करके इसका वीडियो भेज रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से समझ लेना। तो बच्चों हमने जो पिछला वीडियो भेजा था उसमें हम एक्सरसाइज 3.3 के कुछ पैरेललोग्राम के सम्स मैंने सॉल्व करके दिए थे। आज इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 के और दो सम्स में भेज रहा हूँ, जिससे आपका ये पैरेललोग्राम से रिलेटेड और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 के 1 और 2 दोनों सम्स में सॉल्व करके आपको भेज रहा हूँ। अब सबसे पहला सम यहाँ पे है, यहाँ पे दो पैरेललोग्राम दिए गए हैं। एक का नाम है GUNS गन्स और दूसरा नाम है RUNS रन्स। गन्स एंड रन्स दो पैरेललोग्राम है और उनके हमें जो x और y की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है वो क्वेश्चन है। दोनों में x और y दिया है और x और y की फॉर्मूला वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले मैं फर्स्ट वन लेना चाहूँगा, ये जो गन्स है उसमें जो पैरेललोग्राम दिया है उसमें देखो एक साइड 26 मेजरमेंट दे दिया है, दूसरी साइड डायरेक्ट मेजरमेंट दे दिया है, 3y-1 दिया है, और दूसरी एक साइड दी है जिसमें 18 इज़ द मेजरमेंट एंड 3x इज़ द अनदर साइड मेजरमेंट। तो बच्चों हमें आपको ऑलरेडी पता है कि जो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स हमेशा सेम होती है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड हमेशा सेम होती है, मतलब ये 26 है तो ये 26 ही होना चाहिए, ये 18 है तो यही 18 होता है, और वही तो हमें साबित करना है। वो कब साबित करेंगे? जब मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा तो साबित करेंगे। ओके, तो कैसे करते हैं मैं समझाऊँ। अब मैं पहले ये साइड लेता हूँ, तो 3y-1 और 26 मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड सेम होती है, तो 3y-1 इज इक्वल टू 26 ही हुआ, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। तो मैं 26 लिखूँ या 3y-1 लिखूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि दोनों की वैल्यू मेजरमेंट तो सेम है, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के में सेम होती है। तो यहाँ पे 3y-1 इज इक्वल टू 26 हुआ, बिकॉज दे आर सेम। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, -1 को ट्रांसपोज करूँगा इस तरफ, तो वो हो जाएगा +1। तो 26 + 1 27 हुआ, तो 3y इज इक्वल टू 26 + 1, तो 3y इज इक्वल टू 27 हुआ। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो 3 को ट्रांसपोज करूँगा डिवीज़न में, 27 डिवाइड बाई 3 इज़ 9, तो y की वैल्यू मिल गई मुझे 9। तो इस तरह से y की वैल्यू मिल गई। अब देखो मुझे साबित करना है कि ये y की वैल्यू सही है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे 9 डालूंगा y की जगह। तो y की जगह पर 9 डाला तो 3 और y की जगह 9, तो 9 और 3 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो 9 3 27, 27 - 1 26, यहाँ भी 26 हो गया मैच। तो इट इज़ प्रूव्ड कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स माई वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 इज एब्सोल्युटली राइट। अब इसी तरह इस साइड का भी लेते हैं। अगेन यहाँ पे 18 है तो ये भी 18 ही होना चाहिए, इसलिए 3x इज इक्वल टू 18, क्योंकि ये बराबर ये दोनों सेम है, सिर्फ लिखा अलग तरीके से है। यहाँ 18 लिखा है तो उसको अलग तरीके से 3x लिखा है उसने, मतलब लेकिन वैल्यू तो सेम ही है, इसलिए इज इक्वल टू की साइन आएगी। 3x इज इक्वल टू 18। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 3 को ट्रांसपोज करूँगा डिनोमिनेटर में, 18 डिवाइड बाई 3 इज 6, तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 6। अब 3 यहाँ पे और x मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो मैं यहाँ पे 6 यहाँ पे डालूंगा, 6 3 सा 18 हो गया। इट इज़ सॉल्व्ड। तो हमने साबित भी कर लिया और प्रूव भी हो गया। तो इस तरह से मैंने ये फर्स्ट सम सॉल्व करके आपको भेजा है बच्चों। अब सेकंड सम सॉल्व करते हैं। इसमें भी पैरेललोग्राम ही है, अब लेकिन इस पैरेललोग्राम का जो नाम है वो RUNS रन्स है। दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ डायगोनल्स दिए हैं और मुझे डायगोनल्स के मेजरमेंट में से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो पैरेललोग्राम होता है उनका जो डायगोनल्स होता है वो बाइसेक्ट करते हैं एग्जैक्टली सेंटर पर, मतलब कि इसका यहाँ पे जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ से वो दोनों डायगोनल आधे आधे मेजरमेंट में बढ़ जाते हैं। दिस इज़ हाफ, दिस इज़ हाफ, दिस इज़ हाफ एंड दिस इज़ हाफ। इतना मुझे पता है क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आप ये पहले उठाओगे। क्यों ये उठाओगे? क्योंकि यहाँ y+7 मतलब एटलीस्ट एक वेरिएबल है और एक फिगर है। यहाँ पे तो दोनों वेरिएबल है, इसलिए ये पहले मैं नहीं उठाऊंगा, पहले मैं ये इक्वेशन उठाऊंगा। अब अगर ये 20 है तो ये भी 20 ही होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, y+7 इज इक्वल टू 20, क्योंकि दोनों के मेजरमेंट सेम है, इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन के हिसाब से मैंने सॉल्व किया था वही कंडीशन के हिसाब से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो y+7 इज
y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, दिस इज इन दिस। वो क्यों? क्योंकि दोनों एग्जैक्टली इसके हाफ से डिवाइड करते हैं, इसलिए ये और ये मेजरमेंट सेम होता है, इसलिए ये मैं लिख सकता हूँ, वरना मैं नहीं लिख सकता। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 7 को ट्रांसपोज करूँगा राइट हैंड साइड, तो +7 हो जाएगा -7, तो y की वैल्यू मिल गई मुझे 13, तो 20 - 7 बिकम्स 13, सो y इज इक्वल टू 13। अब मुझे ये इक्वेशन उठाना पड़ेगा, y की वैल्यू मिल गई, मतलब ये y की वैल्यू जो यहाँ है वो भी 13 ही होगा, यहाँ भी 13 ही होगा, सेम होएगा, तो आई गॉट y वैल्यू एज 13। नाउ सेकंड इक्वेशन, यहाँ भी वो सेम ही कंडीशन होगा, 16 इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो ये इक्वेशन उठाया x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, जिसमें y की वैल्यू ऑलरेडी मैंने फाइंड कर ली है 13, तो y की जगह पर अब इस इक्वेशन में मैं 13 लगाऊंगा, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू चाहिए तो 13 को ट्रांसपोज करूँगा RHS साइड, तो वो -13 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे +13 था। अब x इज इक्वल टू 16 - 13, सो x वैल्यू बी 3, सो आई गॉट द वैल्यू एज 3, y की वैल्यू 13। अगर आप इसको ट्रांसपोज भी करोगे तो वही आंसर आएगा। देखो यहाँ पे आप 16 यहाँ पे है, y की वैल्यू क्या मिली मुझे 13, तो मैंने y की जगह 13 लगाओ, x की वैल्यू क्या मिली 3, तो 3 लगाओ, 13 + 3 हो गया 16। इसी तरह यहाँ भी वही होगा, 7 + 13 तो 20, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 16, यहाँ 16, इक्वेशन इज सॉल्व। दैट मीन्स कि मैंने जो वैल्यू ढूंढी है x और y की वो एब्सोल्युटली राइट है, हमने प्रूफ भी कर लिया। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व सम्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। बच्चों इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.3 में कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकी के सम्स जितने भी मैंने नहीं वीडियो भेजे उसको आपको सॉल्व करना है, कंसेप्ट यही है, उसको अच्छी तरह से अगर आप वीडियो देखोगे तो 100% समझ में आ जाएगा आपको। और हाँ, होमवर्क नहीं आ रहा है 8th स्टैंडर्ड के बच्चों का, प्लीज़ ग्रुप में होमवर्क सेंड कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, ओके। और हाँ, इसमें से कोई भी सम्स हो तो मुझे बताना, मैं ग्रुप में सॉल्व करके भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।